नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही है। पाउलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट। हमारे पास इस किताब का एक सारांश तो है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हम इसके पीछे जो दर्शन है उसको थोड़ा कुरेदेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ज्यादातर सुनने वालों को कहानी पता है। सैंटियागो नाम का एक गडेरिया खजाने की खोज में स्पेन से मिस्र के पिरामिड तक जाता है। तो आज हम क्या हुआ से ज्यादा इस पर ध्यान देंगे कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि पर्सनल लेजेंड, डर का मनोविज्ञान और वो जो एक आइडिया है कायनात की साजिश। इन सब बड़े विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है। सांटियागो को बार बार एक ही सपना आता है कि उसे पिरामिड के पास एक खजाना मिलेगा। हाँ, और ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक तरह का कॉल टू एडवेंचर है। जैसे पौराणिक कथाओं में होता है, जिंदगी उसे एक साधारण आरामदायक जो उसकी जिंदगी है उससे बाहर बुला रही है। और दिलचस्प बात यह है कि वो पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब वो एक जिप्सी औरत से मिलता है और उसके बाद मेल्कीजेडेक से, तब ये सपना एक मिशन बन जाता है। हाँ, मेल्कीजेडेक। और यहीं पर किताब का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड। मेल्कीजेडेक कहता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। तो क्या ये सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने का एक काव्यात्मक तरीका है, या इसका मतलब कुछ और गहरा है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। पर्सनल लेजेंड सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। ये वो काम है जो आपको सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराता है। किताब कहती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपना पर्सनल लेजेंड साफ पता होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें सिखाता है कि क्या व्यवहारिक है, क्या सुरक्षित है, और हम डर और आराम की परतों के नीचे अपने असली उद्देश्य को एक तरह से दफना देते हैं। और मेल्कीजेडेक एक और बहुत मशहूर बात कहता है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बात। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं है? मतलब असल दुनिया में तो ऐसा नहीं लगता कि कायनात हमेशा मदद कर रही होती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि आपके रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, या कि कायनात आपके लिए सब कुछ कर देगी। इसका असली मतलब है संरेखण, अलाइनमेंट। जी। जब आप अपने पर्सनल लेजेंड के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आपका दिमाग वो उन अवसरों, उन संकेतों को पहचानने लगता है जो हमेशा से आपके आसपास थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो साजिश का मतलब कोई जादू नहीं, बल्कि आपका वो बदला हुआ नजरिया है। ये दिलचस्प है। और इसी भरोसे पर सैंटियागो अपनी भेड़ें बेचकर अफ्रीका निकल पड़ता है। हाँ? मेल्कीजेडेक उसे 2 पत्थर भी देता है, यूरीमोर्थुम, हाँ या ना में जवाब देने के लिए। हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी में वो इन पत्थरों का इस्तेमाल लगभग नहीं करता। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय असली मार्गदर्शन हमेशा अंदर से आता है? बिल्कुल। वो पत्थर एक तरह के ट्रेनिंग व्हील्स हैं। वो बस शुरुआती सहारे के लिए है जब आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। लेकिन सफर का असली मकसद ही उन बाहरी सहारों को छोड़कर अपने दिल की आवाज, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना है। किताब हमें यही सिखाती है कि सारे जवाब हमारे अंदर ही हैं, बस हमें उन्हें सुनना सीखना होगा। तो कायनात मदद करने की साजिश कर रही है, सैंटियागो अपने सपने के पीछे निकल पड़ा है, और अफ्रीका पहुंचते ही पहली चीज क्या होती है? उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। हाँ। वो अकेला कंगाल एक अनजान देश में फंस जाता है। ये कैसी साजिश है कायनात की? यही तो कहानी का पहला बड़ा सबक है। हाँ। कायनात की साजिश आपको एक आसान रास्ता देने की नहीं है, बल्कि आपको उस इंसान में बदलने की है जो मंजिल तक पहुंचने के काबिल हो। हाँ। ये पहली ठोकर एक परीक्षा है। क्या सैंटियागो हार मानकर वापस चला जाएगा, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, या वो इस झटके को एक सीख की तरह देखेगा? असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि रास्ता आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो सीखता भी है। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू कर देता है। हाँ। ये कहानी का मेरा पसंदीदा हिस्सा है।
क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ वहां बैठकर अपने भाग्य को नहीं रोता, बल्कि उस दुकान को बदलने लगता है। हाँ। नया आइडिया लाता है, मेहनत करता है और 1 साल में इतने पैसे कमा लेता है हाँ। कि वो पहले से ज्यादा भेड़ें खरीदकर घर लौट सकता है। और ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसे हम सुनहरा पिंजरा कह सकते हैं। सुनहरा पिंजरा, सही है। उसे सफलता पाली है, वो सुरक्षित है, आरामदायक है, वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो उसने खोया था और उससे भी ज्यादा। यहाँ रुक जाना बहुत आसान है। और क्रिस्टल का दुकानदार वो इसी जाल का प्रतीक है। वो मक्का जाना चाहता है, लेकिन जाने के सपने के साथ ही जीना चाहता है। उसे डर है। उसे डर है कि अगर सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। ये एक ऐसा डर है जो शायद कई लोगों को महसूस होता होगा। लेकिन सैंटियागो उस दुकानदार की गलती से सीखता है और आराम को छोड़कर फिर से अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे चल पड़ता है। हाँ। यहीं से उसका रेगिस्तान का सफर शुरू होता है। हाँ। है ना? हाँ। और रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ। जो कहानी में सैंटियागो के बिल्कुल विपरीत चरित्र है। वो अंग्रेज ज्ञान की तलाश में है। वो कीमियागिरी मतलब एल्केमी पर ढेरों किताबें पढ़ता है। हाँ। ताकि एक महान कीमियागार को ढूंढ सके। हाँ। वो ज्ञान को किताबों में खोज रहा है, जबकि सैंटियागो ज्ञान को अनुभव से सीख रहा है। सही बात है। वो रेगिस्तान की भाषा सीख रहा है, कारवां को देखकर सीख रहा है। हाँ। ये ज्ञान और विवेक के बीच का फर्क है ना? अंग्रेज के पास बहुत सारी जानकारी है। हाँ। लेकिन सैंटियागो के पास समझ है। एकदम सही। किताब ये नहीं कहती कि किताबें बेकार हैं, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि असली समझ जिंदगी को जीने से आती है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ने से नहीं। कीमियागिरी का असली रहस्य भी यही है। अंग्रेज सोचता है कि ये किसी धातु को सोने में बदलने का कोई फॉर्मूला है, लेकिन बाद में पता चलता है कि असली कीमियागिरी खुद को बदलना है। अपने अंदर के डर, संदेह, लालच, इन जैसी अशुद्धियों को हटाकर अपने सबसे शुद्ध, सबसे प्रामाणिक स्वरूप को पाना ही असली सोना बनाना है। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। हाँ। अब यहाँ एक असली दुविधा है। कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि उसका पर्सनल लेजेंड अब बदल गया है, कि उसका खजाना फातिमा है। ये विचार कि उसे अपने प्यार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका बहुत खूबसूरत जवाब देती है। फातिमा उसे रोकती नहीं है, वो उसे प्रोत्साहित करती है। हाँ, वो उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो कहती है, सच्चा प्यार आपको अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने से कभी नहीं रोकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। इस कहानी के अनुसार प्यार एक पिंजरा नहीं, बल्कि पंख है। वो आपके सफर का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। फातिमा उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसका इंतजार करेगी, क्योंकि वो रेगिस्तान की औरत है और जानती है कि पुरुषों को अपने सपनों का पीछा करना होता है। और उसी नकलिस्तान में उसकी मुलाकात असली कीमियागर से होती है। कीमियागर सैंटियागो को ऐसा क्या सिखाता है जो वो पहले से नहीं जानता था? कीमियागर उसे कोई नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे वो चीजें दिखाता है जो वो पहले से ही अपने अंदर जानता था। वो उसे 2 सबसे बड़ी बाधाओं को पार करना सिखाता है। एक तो प्यार का मोह और दूसरा डर। हाँ, और वो डर के बारे में एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। वो कहता है, कष्ट का डर खुद कष्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ। हम अपनी जिंदगी में कितने ही काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नाकामी के डर या दर्द के डर में जीते हैं। वो डर ही असली जेल है, नाकामी नहीं। कीमियागर सैंटियागो को इस डर के पार देखना सिखाता है। मुझे वो हिस्सा हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है जहां कीमियागर सैंटियागो को खुद को हवा में बदलने के लिए कहता है। जाहिर है इसका लिटरल मतलब तो नहीं है, तो इसका प्रतीकात्मक मतलब क्या है? ये कहानी का दार्शनिक शिखर है। खुद को हवा में बदलने का मतलब है अपने अहंकार को, अपने ईगो को पूरी तरह से मिटा देना और ये महसूस करना कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। हाँ, जब सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात करता है तो वो असल में दुनिया की आत्मा, द सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ रहा है। ये वो सार्वभौमिक चेतना है जो हर चीज में मौजूद है आती है। ये आत्मबोध का चरम है। इन सब परीक्षाओं को पास करने के बाद सैंटियागो आखिरकार पिरामिड तक पहुंचता है, वो जगह जिसका सपना देखकर उसने पूरा सफर शुरू किया था। वो खुदाई करता है और उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। एक पाठक के तौर पर यह बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई बहुत क्रूर मजाक हुआ है। और ये जानबूझकर किया गया है।
ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ठीक जब वो पूरी तरह हार मान चुका होता है, कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उन्हें बताता है कि वो एक सपने के पीछे खजाना ढूंढने आया, तो उनका सरदार उस पर हंसता है। वो कहता है कि उसे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटी हुई चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करे। हाँ, और उसी एक पल में सैंटियागो को अपना जवाब मिल जाता है। खजाना पिरामिड में नहीं, बल्कि वहीं था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? क्या वो बस समय की बर्बादी थी? बिल्कुल नहीं। तो यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। बाहरी खजाना तो हमेशा घर पर ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता मिस्र से होकर गुजरता था। अच्छा। अगर सैंटियागो वो लंबा मुश्किल सफर तय न करता तो उसे कभी भी उस खजाने के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उस सफर ने उसे उस इंसान में बदल दिया जो उस खजाने को पाने और समझने के लायक था। मतलब सफर ने उसे वो बनाया जो वो बन सकता था। हाँ। उसे प्यार मिला, उसने दुनिया की भाषा सीखी, उसने डर पर जीत हासिल की, और सबसे बढ़कर उसने खुद को जाना। हाँ। तो जब वो स्पेन वापस जाकर उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है और उसे सोने से भरा संदूक मिलता है, तो वो सोना सिर्फ एक इनाम है। असली खजाना तो वो खुद बन चुका है। हाँ, सोना तो बस एक प्रतीक है। हाँ। असली खजाना वो विवेक, वो हिम्मत और वो आत्मज्ञान है। हाँ। जो उसने रास्ते में कमाया। कहानी एक चक्र पूरा करती है। हाँ। नायक घर से निकलता है, दुनिया को जानता है, खुद को बदलता है, और फिर एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौटता है। हाँ, वो जगह वही है, लेकिन इंसान बदल चुका है। और यही हर महान यात्रा का सार होता है। तो अंत में ये किताब सिर्फ सपनों का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वो पीछा आपको कैसे बदलता है। बिल्कुल, सफलता, खुशी, शांति, ये सब बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर होती हैं। जब कोई अपना पर्सनल लेजेंड जीता है, तभी उसे जीवन का असली अर्थ मिलता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि पर्सनल लेजेंड एक बाहरी लक्ष्य की तरह दिखता है, एक खजाना, एक पद, कोई उपलब्धि, लेकिन उसका असली काम आपको एक आंतरिक यात्रा पर भेजना होता है। खजाना तो बस एक बहाना था जिसने सैंटियागो को अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। सही बात है। असली कीमियागिरी सफर में हुई, जब एक साधारण गडरिया एक आत्मज्ञानी इंसान में बदल गया। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। कहानी का अंत तो सुखद है, सैंटियागो को ज्ञान भी मिलता है, प्यार भी, और बेशुमार दौलत भी। हाँ, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर लुटेरे के सरदार ने उसे वो सुराग न दिया होता और उसे वो सोने का संदूक कभी न मिलता, तो क्या उसका सफर फिर भी सफल माना जाता? क्या वो आंतरिक विकास जो उसने सफर में हासिल किया, अपने आप में एक पर्याप्त खजाना था? ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बाहरी इनाम सिर्फ एक जरूरी भ्रम है जो हम खुद को उस कहीं ज्यादा कीमती आंतरिक सफर पर भेजने के लिए पालते हैं।